मेरी बात सुनने का प्रयास करें, जीवन थोड़ा है। हमें तो बड़े भाग्य हैं कि आप लोगों के यहाँ कथा का अनुष्ठान चल रहा है। वैसे हर व्यक्ति कथा नहीं करवा पाता है, क्योंकि आज के बड़े बड़े वीआईपी कथावाचक इतनी फीस ही ज्यादा मांग देते हैं, वो करवा ही नहीं पाते। हाँ, जो मजबूत होते हैं थोड़े बहुत वो करवा लेते हैं। वैसे माफ करें, कथा एक अपनी जगह है और धन एक अपनी जगह है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले नहीं 60,000 से नीचे नहीं आऊंगा। लेकिन भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, भगवान की कथा करते रहे, अच्छी बात है। हम भी यही अपना रूल लागू करते हैं ऊपर कि सही है, पैसा बिना काम नहीं चलता है। पूरा स्टाफ आता है, गाड़ी लेके आते हैं, खर्चा होता है, मानते हैं। लेकिन ऐसा भी ना करो कि 5,000 में हरि की कथा को छोड़ दो, कह दो हम 55 देंगे, भैया नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, पैसा रखो लेकिन इतना न रखो कि हमारे भगवान की कथा की भी मर्यादा चली जाए, क्योंकि ये भगवान की कथा हमें भगवान से जोड़ने के लिए है, भगवान को समझने के लिए है। अगर हम भगवान से न जुड़ पाए, भगवान को न समझ पाए, भगवान की याद में न रो पाए, तो कथा हमारी बेकार है। ये कथा जीवन की व्यथा को खत्म करती है। अब बताओ, किसी के जीवन की व्यथा खत्म हुई आज तक? बड़ी हो गई। ये तो गैर अपने पर्सनली कथाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चंदा वाली कथा में देखो गांव में कितनी लड़ाई होते कथावाचक जाने के बाद में, बोले हमने वो डालडा दे दो, कोई बोले हमने नौना किलो जाए, ऊपर बात चलते रहा। कथा नहीं हो पाता तब तक 20 पार्टी बन जाती। तो ऐसी कथा से बताओ, कथा तो हुई थी जोड़ने के लिए, हम लोग टूट गए। हम लोग उसके दुश्मन हो गए, बोले उसने ऐसा नहीं किया, उसके विरोधी हो गए, बोले नहीं करवाएंगे, नहीं अगली साल सहयोग करेंगे। अरे भैया तुम किसका सहयोग कर रहे हो? अरे तुम्हें परमात्मा ने दिया, इतनी धन दौलत दी है, सब कुछ दिया, अरे ईश्वर का सहयोग कर रहे हो, संसार का सहयोग नहीं कर रहे हो। ईश्वर के काम में सहयोग करने में अपना नाम नहीं गिनाना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं महाराज, जिंदगी में 2 बातें याद रखना, एहसान कभी किसी का भूलना नहीं, और अपना एहसान कभी याद मत रखना। क्योंकि एहसान तुम्हें याद रहेगा तो क्या, अरे हमने भाई 100 रुपया दे जाते, तो फिर बेकार मामला है। अपना एहसान भूल जाना, दूसरों का एहसान याद रखना। अगर ऐसा है तो व्यक्ति बहुत बड़ा महान है। लेकिन ऐसा कहाँ है, अपना एहसान भूलते नहीं है, दूसरे का एहसान भूल जाते हैं। खैर माफ करें। और ये मनोज यादव उर्फ कुन्नी यादव, ये 50 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं, और ये लिख रहे हैं पर्दा हटा ले। पर्दा तो लगी है चारों तरफ, काय हटवाओगे, सर्दी का मौसम है। 2 लाइनें ज्यादा नहीं। ये गीत जो सुर सम्राट जी ने गाया था, और वो खैर इस दुनिया में नहीं है। देखिए वो जब थे तब हमारे जैसे नहीं थे, और वो जब थे तब कोई नहीं था। सुर सम्राट जी और आला सम्राट जी और स्वामी जी तो अभी हैं 80-90 साल के। तो अब वो थे तब कोई नहीं था, वो चले गए, तो अब तो हजारों हमारे जैसे हजारों घूम रहे हैं लेकर दिया बाजा। तो आज ये 2 लाइनें फिल्म वालों ने गाना गाया था, क्या जो ये गीत गाया फिल्म वालों ने, तो अब इस गीत को बच्चे गली गली में गुनगुनाने लगे। देखो गाना एक होता है तो कलाकार अनेक होते हैं। अब एक गाना जब हिट हो जाए तो अनेक कलाकार पीछे पड़ जाते हैं। तो स्वामी आधार चेतन जी की कथा चल रही थी, माफ करें, तो लड़की ने गीत सुन लिया, और जब लड़की ने गीत सुन लिया तो वो अपनी आवाज में संध्या को आरती भाई माइक पकड़ लिया, बोले हम भी गाऊंगी। तो वो बोली, और क्या बोली, लड़की ने गीत गाया तो
तो स्वामी आधार जतन जी सोचने लगे गीत बड़ो बढ़िया, हम भी गाएंगे। तो संध्या को जब नाइट प्रोग्राम हुआ तो जैसे हम बैठे हैं नाइट प्रोग्राम में, तो संध्या को वह गाना याद आई वो स्वामी जी को। तो स्वामी जी अपनी आवाज में कीचक वध की कथा कही, तो बा में स्वामी जी ने गाना जो हो तो बीच में हाँ बोले, साथियों उम्र तो कम से कम 95 साल की है नौजवान साथी, मतलब आज इस समय द्रौपदी का रूप धारण करके पीछे के पास पहुंचा, बोला क्या बोला, जल्दी पर्दा हटाए, बोला स्वामी जी ने गाया, यही गीत सुन लिया आला सम्राट सुरजन चक्र जी ने। खैर वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो थे तो उनके बराबर कोई आला गाने वाला नहीं था। और जब उन्होंने इस गीत को सुन लिया, बोले गुरुजी गाते हैं तो इसे हम भी गाएंगे, हम काहे को पीछे रह जाएं, तब भी अपनी कथा में बोले बोले सुरजन चेतन जी ने गाया। अब किसने सुन लिया? अब सुन लिया सुर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। बोले बाद में नंबर आओ, क्योंकि बाद में तो पैदा ही रह जाते हैं। उन्होंने अपना गाना रोड से उतारा, खड़ंजा में डाल दिया, गाते हुए चल दिए सर सम्राट जी कैसे गाते हैं। बोले ये गीत उन लोगों ने सुन लिया जो न आदमी न पुरुष। बोले सब गाती हैं तो हम भी गाऊंगी, तो बीच में दौड़ी पड़े।
इसमें कुछ लिख रहे हैं कि मेरी सास को वरना, अच्छा होली, चलो आओ ये 2 लाइनें माता मेरा माफ करना, हम थोड़ी देर बाद में तुरंत कथाई की लौट रहे हैं, होली का समय भी आ रहा है, तो आओ 2 लाइनें। एक पत्नी अपनी सहेली से बोली पड़ी कि हमारे जैसे पति भगवान सबका को दे, बोले कितने बढ़िया है पति, बोले इतने बढ़िया है, कभी पूछो मत, तो बोली कि मेरे साथ को और ये 100 रुपया ज्ञान सिंह यादव प्रधान जी, ये प्रधान साहब जी उनकी तरफ से, अब लोग कहाँ बने रहे ये 100 रुपया ये ज्ञान सिंह यादव जी प्रधान जी उनकी तरफ से, ये भी होली लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक होली ये ब्रज की होली है, जब गोपी कह रही है भगवान कन्हैया से, हे श्याम जरा मेरी बात सुने, गोपी बोली कन्हैया से, भैया है बोली अब फिर बोली रसड़ी गाय से लेने दियो,
गोविंद भगवान की। तो और ये माफ करें, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे हमने सुना भी नहीं है, आभास भी नहीं है, क्षमा माफी चाहेंगे। जो हमें नहीं मालूम बता देंगे, कोई दूसरा सुनना चाहे तो हम सुना देंगे। और ये 50 रुपया अभिषेक वातम और 50 रुपया ये आशीष वातम, ये लिख रहे हैं कैसे गिरी गई नथुनिया। अब कैसे गिरी गई तो उनसे पूछो जिनसे गिरी गई। हमें थोड़ी इनका डरिया से चले गए। आओ 2 लाइनें, ये तो मजाक की बात। आओ 2 लाइनें। ये पत्नी जब नथुनिया गिराए आई, कचू कचू ऐसी होती हैं सल्ल बल्ल अल्ल सल्ल। हाँ तो कौन मेला एला जाती तो डारे होती हैं, तो हाथ डारे आए तो कुंडल डारे आए, कोई पता नहीं, कचू भूल भुलैया वाली होती। और जब पति पूछे कहाँ गई तो दौरी पत्ती, बोले तुम्हें का मतलब गिरी गई, हमारी गिरी हुई है, तुम्हें का लेना देना है, तो कचू होती है। बढ़िया देखो, माफ करें, देवी कहा गया है कि नारी यत्र रमन्ते पूजते देवता। जहाँ नारी होती है वहां देवता भी निवास करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कभी कभी कछु कछु आ जाती है, सेकंड हैंड खोपड़ी की बिनाई सुनती है काऊ की, ऐसी आ जाती है। वैसे सुर सम्राट जी कहा करते थे कि नारी में सबसे अच्छी खूबी है हर जगह, लेकिन केवल एक अवगुण है, ज्यादा नहीं, 2-3 अवगुण है, बाकी सब बढ़िया है, सब बढ़िया। वैसे कभी ये लिख रहे हैं कि अवगुण कैसे हैं, तो हम सुना देंगे भी। तो ये लिखा था क्या कि नारी का छुए कल की है मारी, ज्यादा नहीं थोड़ी, लेकिन आप लोगों की बात नहीं कर रहे, देवी देवताओं की सब प्रिया है कि नारी का छुए कल की है मारी। जरा ध्यान देना, ध्यान की बात नहीं, ऊपर बढ़ो ऊपर। क्यों? देखो लक्ष्मी पार्वती की हिरण दिल में लाई, देखो लक्ष्मी पार्वती की हिरण दिल में लाई। परीक्षित महाराज भय सब औरतों के पीछे भाई। सतीच देख लो, सतीच सीता जी खोई गई तो रावण मारो वो बेचारा, कंस भी मारो, और कलयुग में तो तुम देते ही हो बेला के पीछे साथ में हो, खत्म ही नारी के पीछे। लेकिन माफी चाहे रोटी खाई ले तब वो सौर ना हो, और बोले तो ऐसी बोलेंगे सीधी खेल